So, good afternoon, everyone. I hope everyone will be fine. एनसीईआरटी की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका ये पहला चैप्टर है द लेटर टू गॉड। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। तो कैसे एक किसान की फसल तबाह हो जाती है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है क्योंकि बीच घाटी में कोई नहीं होता उसकी मदद करने को, फिर भी उसको एक बात की उम्मीद रहती है कि गॉड है, उसकी हेल्प करेगा। वो अपने बच्चों को दिलासा देता है, अपनी बीवी को दिलासा देता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो किस तरह से वो लेटर लिखता है और एड्रेस में लिखता है टू गॉड। और पोस्टमैन जब पहली बार लेटर को देखता है तो हंसता है, फिर उसे पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, जो कि काफ़ी एमिएबल मीन्स फ्रेंडली बिहेवियर जिसका होता है उसको एमिएबल बोलते हैं। तो वो भी ठहाके लगाकर हंसता है, फिर अचानक से सीरियस हो जाता है और सोचता है कि काश मेरे पास भी इस तरह का, यानी इतना स्ट्रॉन्ग फेथ काश मेरे पास भी होता। तो वो नहीं चाहता था कि जो किसान का जो फेथ है, जो विश्वास है उसका, वो टूटे। इस वजह से उसने अपने दोस्तों से, जो एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे थे पोस्ट ऑफिस पे, पोस्टमैन से, और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट से इकट्ठा करके वो 100 पैसों की जो डिमांड थी लैंचो की वो तो फुलफिल नहीं कर पाता, लेकिन 70 पैसों जो है वो इंतज़ाम कर लेता है और वो उसे लैंचो को दे लेता है। वो देखना चाहता था, उस कंटेंटमेंट को फील करना चाह रहा था कि जब लेंचो को पैसा मिलेगा तो कितना सरप्राइज होगा, कितना खुश होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। उसका स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा मजबूत था, इतना गहरा था कि स्लाइटली सरप्राइज भी नहीं होता है वो, मतलब उसके लिए नॉर्मल होता है। और वो जब पैसे काउंट करता है तो पाता है कि उसमें 70 पैसों ही हैं। फिर वो सोचता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, और वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि वो उसकी जो डिमांड है उसको वो पूरी ना कर पाए या फुलफिल ना कर पाए। तो उसे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो वो बोलता है कि एक काम कीजिएगा, गॉड से दोबारा लेटर लिखता है और कहता है कि अब की बार जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले क्या है, ईमानदार नहीं है। तो चलिए वर्ड टू वर्ड हम देखते हैं कि क्या है इस स्टोरी में। अच्छा, तो स्टोरी शुरू होती है द हाउस, यानी ये घर का सीन है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली का मतलब होता है आपका घाटी, यानी एक ही घर था पूरी वैली में। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक नीची हाइट की जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पे वो बैठ गया। टॉप ऑफ हिल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उस ऊंचाई पे, जिस ऊंचाई पे वो बैठा था, वो क्या देख सकता था? वहां से नदियों को देख सकता था, पके हुए खेतों को देख सकता था। राइप कॉर्न, कॉर्न मीन्स होता है बेसिकली दाना, राइप मीन्स पका हुआ यानी फसल। डॉटेड विद द फ्लावर्स, अगर बहुत दूर से आप फ्लावर्स को देखेंगे खेतों में तो वो आपको लगेगा कि डॉट डॉट की तरह है। डैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हेल्थ। तो वो किस तरह का लग रहा था? लग रहा था कि बहुत अच्छी फसल इस बार होगी। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। डाउन मीन्स, डाउनपोर का मतलब है यहाँ पे कि रेन से, डाउनपोर का मतलब नहीं होता। तो वो ये कहना चाह रहा है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी जमीन को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, किसकी? एक बारिश की। और एटलीस्ट अ शावर। शावर मीन्स होता है बौछार, ठीक है, या छींटे, बारिश की छींटे, यानी एक बारिश की बौछार या फिर एक बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी उस पूरी सुबह लैंचो ने क्या किया है? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब होता है कि डिटेल में, बहुत ही डिटेल में। इंटीमेटली का मतलब होता है इन डिटेल। तो जो अपने खेतों को बहुत ही गहराई से जानता था, बहुत ही डिटेल में जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था। एल्स, सिवाय इसके, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। क्या? आसमान। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व में। आसमान को देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था उस सुबह,
जो अपने खेतों को बहुत ही डिटेल में जानता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अभी अपनी बीवी से कह रहा है। यहाँ पे जो वुमेन है, कैरेक्टर है इसमें लेंच जो कि क्या है आपका फार्मर है, और जो वुमेन आप देखेंगे वुमेन उसकी वाइफ है। एक पोस्टमैन होगा और एक पोस्टमास्टर। यही 4 कैरेक्टर्स हैं इस पूरी कहानी में जो कि मेन है। सो ये अपनी वाइफ को कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें लगता है कि वास्तव में कुछ पानी मिलेगा, यानी वो बारिश की बात कर रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मीन्स होता है दोपहर के बाद और रात के खाने से पहले का जो हल्का भोजन होता है उसको सपर बोलते हैं। तो वुमेन क्या कर रही थी, वो सपर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि छोटे क्या कर रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम। तब तक खेल रहे थे जब तक कि उस औरत ने यानी उसकी वाइफ ने उन लोगों को बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी मील खाते वक्त। जस्ट एज, आगे देखते हैं। मील खाते वक्त, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी जब वो मील खा रहा था, जब वो भोजन कर रहा था, उसी समय लैंचो हैड प्रेडिक्ट, जैसा कि एज लैंचो हैड प्रेडिक्ट। प्रेडिक्टेड मतलब होता है कि अनुमान लगाना। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन करना या फिर गैस करना। तो लेंचो, जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, अनुमान लगाया था किसका, बारिश का। तो क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी जो बड़ी बड़ी बूंदें थे बारिश की वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी उत्तर पूर्वी दिशा में ह्यूज माउंटेन, बहुत बड़े पहाड़ों जैसे बादल देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, आते हुए। अप्रोचिंग मतलब आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी यानी ताज़ी थी। एंड स्वीट, और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो आदमी था वो बिना किसी रीज़न के बाहर गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब वो अनर्थी बारिश में गया, जो बारिश की बूंदें थी जो उसकी बॉडी पे पड़ रही थी, गिर रही थी, उनके सुख को महसूस करने के लिए। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया तो उसने व्यक्त किया। एक्सक्लेम मतलब होता है व्यक्त करना, कुछ कहना। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये आसमान से जो गिर रही हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, वे क्या है, नए सिक्के हैं। क्योंकि फसल जब होती है तो उसको बेच करके वो पैसे भी कमाता था। आई मीन जो और चीज़ें खरीदते थे वो फसल बेच के ही, क्योंकि फार्मर का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो खेत से ही होते हैं, ठीक है, फसल ही होती है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, वो कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट की थी, और जो छोटी थी वो 5 सेंट्स की थी। जैसे हमारे वहाँ रुपीज़ होता है ना, रुपीज़ का जो छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, पैसे होता है। उसी तरह से वहाँ पे जो बड़ा यूनिट था वो पैसों होता था, और छोटा यूनिट क्या होता था, सेंट होता था। सो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। तो ये जो बात उसने बोली है ना, ये वाली, ये किसके रिगार्ड में बोली है, ये रिगार्डेड फील्ड के बोली है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, फूलों के साथ। तो ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, क्या हो गए, ये सारे छुप गए किसमें, यानी जो बारिश की चादर जो थी उसमें ये छुप गए थे। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मतलब होता है पर्दा, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, यानी कवर्ड हो गए या छुप गए बारिश की चादर में। बट सडनली, तभी अचानक ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, तभी क्या हुआ कि एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। सडनली मतलब होता है अचानक से। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन, और रेन के साथ साथ यानी बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स होता है जिसको ओले बोलते हैं, तो ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब क्या थे, ये जो गिरने शुरू हो गए
ठीक है, जो ओले गिरने शुरू हो, क्योंकि वाइट कलर के पत्थर होते हैं ना, वाइट बर्फ होती है। तो ये किस तरह से रिजेंबल मतलब होता है, शो कर रहे थे या दर्शा रहे थे या उसकी तरह, किसी की तरह दिख रहे थे। किसकी तरह दिख रहे थे? सिल्वर कॉइन्स, क्योंकि वाइट थे ये, तो ऑब्वियसली सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखे। सो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो ये जो अभी जो हेल स्टोन जो गिरना शुरू हो गए, ये किस तरह से दिख रहे थे? इस सिल्वर के नए सिक्के दिख रहे थे, ठीक है, यानी चांदी के सिक्के। द बॉयज यानी वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो कि रेन में आ गए थे, बारिश में आ गए थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। वो क्या हुए? दौड़े, रैन आउट मतलब बाहर की तरफ दौड़े, क्या करने के लिए? जो भी बर्फ के टुकड़े थे, ठीक है, जमे हुए मोती थे, उनको कलेक्ट करने के लिए। यानी बेसिकली वो हेल स्टॉर्म को बोल रहा है। इट्स रेनिंग वेल इस अब चूंकि बारिश जो शुरू हुई थी और ओले पड़ने शुरू हो गए थे, तो आप ध्यान रखिएगा, जब बारिश होती है, फसल जब ऑलमोस्ट तैयार होती है, तो जब बारिश होती है तो उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन हल्की बारिश। अगर तूफ़ान के साथ बारिश हो रही है, क्योंकि उसमें पके हुए फल, जो कॉर्न होते हैं, वो फलों पे जो जैसे गेहूँ होता है, तो उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें वो गेहूँ के दाने होते हैं, ठीक है, वीट के ग्रेन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब तेज़ बारिश होती है ना, वो गिर जाते हैं। तो कभी कभी वो इतना गिर जाते हैं कि नीचे पानी जो इकट्ठा होता है बारिश का, उसमें जाकर के गिर जाते हैं, तो बर्बाद हो जाते हैं। तो अब देखिए वो आगे कह रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी अब क्या हो रहा है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन ने एक्सप्रेस किया, यानी आदमी ने बोला। आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाएगा। पासेस मतलब जल्दी से गुजर जाएगा, जो बारिश हो रही है वो जल्दी से गुजर जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो क्या हुआ, जल्दी से नहीं गुजरी। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, यानी 1 घंटे तक क्या हुए, बर्फ के टुकड़े गिरते रहे घर पे, द गार्डन बागीचे में, हिल साइड यानी हिल एरिया में, पहाड़ी एरिया में, द कॉर्न फील्ड यानी दानों के खेतों में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, अब इतने ज़्यादा हेल स्टोन्स गिरे थे वहाँ पे कि पूरे खेत जो हो गए थे वो क्या, यहाँ पे जो फील्ड है ना, फील्ड का मतलब बेसिकली किससे है, खेत से है, ठीक है, यहाँ मैदान नहीं है। तो फील्ड वॉज वाइट, यानी जो खेत थे वो सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नमक से ढक गए, क्योंकि नमक भी वाइट होता है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी एक पत्ती तक नहीं बची थी। रिमेंड मतलब बच जाना, रिमेंड मतलब क्या होता है, बच जाना, यानी एक पत्ती तक भी पेड़ों पे नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी जो फसल थी, जो दाने थे, है ना, वो क्या हुए थे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो क्या हुए थे, चले गए थे प्लांट से। इसका मतलब है कि वो फूल झड़ चुके थे। द लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, सोल मतलब होता है आत्मा, और सैडनेस मीन्स होता है दुख। तो लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और वो क्या हुआ, खेतों के बीचों बीच जा खड़ा हुआ, और अपने एंड सेट टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से बोला, अपने बेटों से बोला, क्या बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। आप लोकस्ट समझिए, लोकस्ट मतलब होता है टिड्डे। तो क्या होता है, टिड्डों का झुंड चलता है, वो थाउजेंड्स की क्वांटिटी में होते हैं। तो वो जब किसी खेत में जाते थे, टिड्डों का झुंड किसी खेत में जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनकी पत्तियां और फूल खा जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो बीज हम बोते हैं, जो फल होता है या जो दाना होता है, वो पहले फूल होता है, फूल से दाना होता है। ज़्यादातर प्लांट्स में ऐसा ही होता है। तो वो क्या करते थे कि वो पूरे प्लांट्स की पत्तियों को, फूलों को खा जाते थे। तो वो यही कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस, प्लेग मतलब होता है एक महामारी या एक बीमारी, यानी लोकस की तरह, यानी टिड्डों के झुंड की जो बीमारी जो आया करती थी उस टाइम में, वो भी इतनी तबाह नहीं करती। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं करती, यानी वो भी कुछ न कुछ तो छोड़ देते। जबकि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और क्या हुआ, जो तूफान है यानी जो ओले हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी दाना वगैरह नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। तो वो जो रात थी ना, वो बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने किया किस चीज़ के लिए, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें उसे। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी
ऑल वी विल, यहाँ पे इसका मतलब जो होता है वी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल एल का मतलब होता है वी विल। सो वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम क्या होंगे इस बार यानी इस साल हम सब क्या होंगे, भूखे रहेंगे पूरे साल। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, अलोन। सुना होगा ना आपने सोलो ट्रैवलर, यानी अकेला सफर करने वाला, उसी तरह से। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी उस घाटी के बीचों बीच जो घर था उसमें रहने वाले सभी के दिलों में, उसमें रहने वाले सभी के दिलों में, सभी इंडिविजुअल्स के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, एक आशा की उम्मीद तो थी। वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर की मदद, गॉड की मदद। अब ये अपने बच्चों से क्या कह रहा है, कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, इतने ज़्यादा उदास मत न हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया हो। डोंट बी सो अपसेट, उदास न हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दिस है, यही तो वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, यानी उस पूरी रात लेंचो यही सोचता रहा, किसके बारे में, उस एक अकेली आशा की उम्मीद के बारे में वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और सॉरी पास्ट परफेक्ट है और इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है सॉरी द हेल्प ऑफ गॉड। अच्छा आगे देखते हैं। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, ये पैसिव वॉइस में है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यानी किसी की अंतरात्मा में, किसी के दिल में क्या छुपा है वो भी जानता है वो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, लेंचो जो था वो कैसा आदमी था, मेहनत कश आदमी था। वर्किंग लाइक ए एनिमल, जानवरों की तरह काम करने वाला इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन के टाइम, यानी जो लंच का जो टाइम होता है उसको डे ब्रेक बोलते हैं। ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने क्या शुरू किया, एक लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद ले जाएगा शहर में और उसे मेल बॉक्स में डाल देगा। यहाँ पे मेल का मतलब होता है मेल बॉक्स। हर पोस्ट ऑफिस के बाहर आप देखेंगे रेड कलर का एक मेल बॉक्स देखेंगे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ था नहीं, क्या था, बस एक खत था, किसके नाम, भगवान के नाम या ईश्वर के नाम, गॉड, हे भगवान। ही रोट, वो लिखता है, ठीक है, इसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ये लेटर का पार्ट है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे ज़रूरत है 100 पैसों की, किस चीज़ के लिए, किस पर्पज के लिए, टू सो माई फील्ड, यानी मेरे खेत को बोने के लिए दोबारा, और एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, और जिंदा रहने के लिए जब तक कि दोबारा क्या फसल न हो जाए या न पक जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब ये रीजन बता रहा है, हेल स्टॉर्म के कारण, ठीक है। अब आगे लिखता है ही रोट टू गॉड, ही रोट टू गॉड, सॉरी, जो एड्रेस था इनवेलप में,
एक पेज पे उसने लेटर लिखा था और उस लेटर को किस में डाल दिया उसने, इन्वेलप में। तो इन्वेलप में पीछे की साइड जो है एड्रेस लिखते थे, अब तो खैर नहीं यूज़ होता है, लेकिन पीछे की साइड एड्रेस लिखते थे कि जाना कहाँ पे है, फिर उस पर स्टाम्प लगाते थे। तो उसने पीछे में जो एड्रेस है उसकी जगह क्या लिखा, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखा, टू गॉड ऑन द इन्वेलप, ठीक है। पुट द लेटर इनसाइड, यानी उसने अंदर डाला खत को। स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन परेशान था, फिर भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और वो शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस पे जाकर के ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको कहाँ ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉइयों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस पे भी हेल्पर की तरह काम करता था, यानी मदद करता था पोस्ट ऑफिस के काम में। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, यानी जोर जोर से हंसता हुआ। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाया, क्या दिखाया, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी उसके पूरे पोस्टमैन के करियर में उसने कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं दिखा था, टू गॉड। द पोस्ट मास्टर, अभी पोस्ट मास्टर का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कह रहा है, पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। पोस्टमैन कैसा है, वो मोटा आदमी है, फ्लफी है, बट क्या है, एमिएबल है, फ्रेंडली बाय नेचर, यानी जो लोग जिनका नेचर फ्रेंडली होता है उनको हम एमिएबल बोलते हैं। आगे देखते हैं, एमिएबल फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या पड़ा, हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, बट एकदम से क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, वो सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने लेटर को क्या किया, डेस्क पे टैप किया, यानी खत ले करके डेस्क पे इस तरह से मारा, तो उसको टैप बोलते हैं, टैपिंग ऑन द डेस्क। कमेंटेड, और बोलता क्या है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी उस आदमी के जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह खत लिखा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और गॉड को संदर्भ में लेते हुए वो लिखता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इस तरह से, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ का मतलब होता है ताकि लिखने वाले का विश्वास न डगमगाए। यहाँ पे शेक का मतलब क्या है, डगमगाने से, हालांकि शेक का मतलब क्या होता है, हिलाना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ठीक है, जो लिखने वाले का जो विश्वास है वो डगमगा न जाए, उसके लिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, एक विचार आया। तो पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया कि आंसर द लेटर, कि वो खत का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट, वो गवाही दिया, इसने गवाही दिया, यानी उस खत ने गवाही दिया, डैट टू आंसर इट, उसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ठीक है, यानी गुडविल, इंक और पेपर के अलावा, गुडविल मतलब होता है कि अच्छी भावना, हित भावना, तो गुडविल, इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी चाहिए था उसको उस खत का जवाब देने के लिए। क्या था वो, क्योंकि उसने डिमांड करी थी कि 100 पैसे चाहिए उसे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, स्टक मतलब वो डगमगाया नहीं है अपने जो भी रेजोल्यूशन उसने सोचा था। रेजोल्यूशन का मतलब होता है हल, यानी जो भी उसने सोचा था वो उससे, उस आइडिया, जो भी उसके मन में जो आइडिया था जवाब देने का, तो वो उससे चिपका रहा, उस पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने पैसे मांगे किससे, अपने एम्प्लॉयज से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी उसमें क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके सेवरल मतलब होता है बहुत सारे, सेवरल मतलब होता है अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड, बहुत से उसके फ्रेंड थे जो कृतज्ञ थे, क्या देने के लिए, कि कुछ न कुछ देने के लिए, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, दान देने के लिए उसके सारे फ्रेंड जो थे वो कृतज्ञ थे।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। तो ये इट वॉज इम्पॉसिबल क्या था, असंभव था उसके लिए क्या, टुगेदर, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, एक साथ, द 100 पैसों यानी 100 पैसे। उस टाइम पे 100 पैसे बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता, ठीक है, इसलिए कह रहा है कि वो 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो क्या हुआ, वो सक्षम हो पाया था ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधा से कुछ ज़्यादा पैसे, जो डिमांड थी 100 पैसों की उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वो भेजने में कामयाब हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस टू लेंचो एंड with it a letter containing only a single word as a signature got। अच्छा क्या हुआ, he put the money in envelope, उसने पैसे को इन्वेलप में डाला, एड्रेस में लेंचो का नाम लिखा यानी लेंचो का एड्रेस, और साथ ही जो इन्वेलप था उस पे जो लेटर डाला था उस इन्वेलप के अंदर, ठीक है, उसमें क्या लिखा था, वो उसने गॉड की सिग्नेचर की थी ताकि उसको लगे कि हाँ गॉड ने ही भेजा है, उसको ऐसा ना लगे कि किसी और ने भेज दिया। द फॉलोइंग संडे यानी नेक्स्ट संडे क्या हुआ, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आ गया दैन यूजुअल टू आस्क, यानी जो पोस्ट ऑफिस खुलने का जो समय है, ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले आ गया टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर। किस लिए आया था, कहीं कोई खत तो नहीं आया उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। तो पोस्टमैन खुद ने ही यानी जो पोस्टमैन था उसने खुद ही जो लेटर था उसको थमा दिया, उसको दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डेड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो अच्छा ये सारी चीज़ें जब वो उसको दे रहा था तो जो ये मदद करी है पोस्ट मास्टर ने, जो ये एक अच्छा काम किया है, गुड डीड का मतलब होता है जो अच्छा काम किया है, कंटेंटमेंट का मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन, कि संतुष्टि। तो वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, अनुभव करना चाह रहा था ये सब देख करके कि किस तरह से वो उसको जब देगा पैसे तो वो कितना खुश होगा, और मैंने एक अच्छा काम किया है, इससे मुझे जो संतुष्टि मिली है उसका मैं अनुभव करूँगा। और वो कहाँ से देख रहा था, लुक्ड ऑन, यानी वो देख रहा था फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से बैठा हुआ। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटली सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लैंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। लैंचो जो है हल्का सा भी क्या हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ उसको मनी को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यानी इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था उसका गॉड में। बट ही बिकेम एंग्री, वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। परंतु क्या हुआ, गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी जो भगवान है वो इस तरह की गलती कभी कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो, यानी लैंचो क्या था, एक तरह से देखा जाए तो भक्त था या बंदा आप जिसको कह लें। तो एक बंदे की जो रिक्वेस्ट है वो भगवान कैसे डिनाई कर सकता था, और वो कैसे मिस्टेक कर सकता था, गलती कर सकता था। इमीडिएटली अचानक ही लैंचो वेंट अप टू द विंडो, और वो विंडो पे गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, क्या मांगने के लिए, एक पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पे लोग जिस टेबल पे लिखते हैं खत, ही स्टार्टेड टू राइट, ठीक है, और उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मतलब होता है आईब्रो, यहाँ पे ब्रो का मतलब होता है आईब्रो। जब आप किसी गहरी सोच में होते हैं या बहुत सीरियस होकर के कुछ काम करते हैं तो रिंकलिंग पड़ जाते हो। तो रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्रियाँ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जब उसने शुरू किया लिखना, क्योंकि वो टेंशन में था, गुस्सा भी था, तो उसकी भौहें चढ़ गई थी, उस पर झुर्रियाँ आ गई थी। कॉज बाय द एफर्ट, एफर्ट मतलब होता है प्रयास। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, यानी जो अब उसके मन में जो विचार आ रहे थे उसको एक्सप्रेस करने के चक्कर में उसके आईब्रो पे क्या आ रहे थे, रिंकलिंग आ रहे थे, झुर्रियाँ आ गई थी, यानी बहुत सीरियस होकर के लिखना शुरू किया उसने। व्हेन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो पे गया। टू बाय स्टाम्प, स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, लिक्ड मतलब होता है चाटना। जब भी जुबान से, क्योंकि स्टाम्प पेपर को चिपकाने के लिए बस जुबान पे हल्का सा लिख करके और चिपका दो तो वो चिपक जाता था। अ स्टाम्प विच ही लिक्ड, उसने जुबान से चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, और चिपका दिया कहाँ पे, एंड अफिक्स्ड
टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और इन्वेलप पे क्या किया उसने, चिपका दिया किसके साथ, अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो मतलब होता है ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी मुक्का मार करके, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी उस क्षण जिस क्षण मेल बॉक्स में वो लेटर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी पोस्ट मास्टर गया और उसको खोला, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, क्या कहता था लेटर में क्या लिखा था, ओ गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर, वो जो पैसे जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसों जो है मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के बचे हुए मेरे पास भेज दो, सिंस चूंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मुझे जो पैसे आप भेज रहे हो वो मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये क्या है, बंच मतलब होता है गुच्छे, यानी कलेक्टिव नाउन की तरह यहाँ पे किया गया है। क्रुक्स मतलब होता है डिसऑनेस्ट, ठीक है, ये छोटी मोटी चोरी चकारी करने वाले। तो वो क्या है, वो ये जो है ग्रुप है, समूह है, किसका समूह है, बेईमान आदमियों का, जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, बेईमान आदमियों के समूह है, लैंचो। तो ये थी पूरी कहानी, जो कि दर्शाती है कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग फेथ था एक फार्मर का गॉड में, जो उसकी एकमात्र उम्मीद थी कि उस पूरी घाटी में, उस बीज घाटी में उसकी मदद कर सकता था। तो ये था ऑल अबाउट चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा, कुछ अगर मैंने गलत बताया हो तो भी आप सजेशन दे सकते हैं, कुछ रह गया हो। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सॉरी।